हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसके बारे में सुनिए। उत्पादन फलन में समय तत्व टाइम एलिमेंट एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्पादन फलन की प्रकृति अल्पकाल एवं दीर्घकाल में एक समान नहीं रहती है। अल्पकालीन उत्पादन अवधि का अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में उत्पादन की सूक्ष्म समयावधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें स्थिर साधन यानी फिक्स्ड फैक्टर्स कहा जाता है। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील वेरिएबल फैक्टर्स हैं। मुख्यतः पूंजी, पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर हैं, जबकि श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनीय हो सकती हैं। अल्पकाल में उत्पादन के संयंत्र अथवा प्लांट का आकार साइज ऑफ द प्लांट अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति के साधन स्थिर हैं तथा कुछ परिवर्तनीय। परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन स्तर में परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। इसे परिवर्तनशील अनुपात नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस कहते हैं। इसके विपरीत दीर्घकालीन उत्पादन अवधि का अभिप्राय उस लंबी समयावधि से है जिसमें फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पत्ति के साधनों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। अल्पकाल की भांति दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधनों को स्थिर एवं परिवर्तनीय साधनों के रूप में विभाजित नहीं किया जाता। दीर्घकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिवर्तनीय होता है। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल में उत्पादन पैमाने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में फर्म के पास उत्पत्ति के साधनों के चुनाव का पर्याप्त समय होता है और फर्म जिस रूप में चाहें उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकती है। दीर्घकाल में एक फर्म अपने उत्पादन पैमाने को परिवर्तित करने के लिए उत्पत्ति के साधनों को सुविधा तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकती है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स ऑफ स्केल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है, अगला हेडिंग है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसमें सुनिए। अल्पकाल का अभिप्राय उस समयावधि से है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में सूक्ष्म समयावधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें स्थिर साधन फिक्स्ड फैक्टर्स कहा जाता है। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हैं। मुख्यतः पूंजी, पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर हैं, जबकि श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनीय हो सकती हैं। अल्पकाल में उत्पादन के संयंत्र
अथवा प्लांट का आकार साइज ऑफ द प्लांट अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति के साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात नियम कहते हैं। अल्पकाल में जब फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उत्पत्ति के नियम लॉ ऑफ रिटर्न्स के नाम से जाना जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें उत्पत्ति के 3 नियमों के रूप में जाना जाता है। नंबर फर्स्ट है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसमें सुनिए, उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री अल्पकालीन उत्पादन फलन के इन तीनों नियमों को उत्पत्ति का एक ही नियम मानते हैं। यानी कि पहला है आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसका मतलब है उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, इसका मतलब है उत्पत्ति समता नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री अल्पकालीन उत्पादन फलन के इन तीनों नियमों को उत्पत्ति का एक ही नियम मानते हैं तथा इसे परिवर्तनशील अनुपात के नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति के तीनों नियमों को परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 विभिन्न अवस्थाएं मानते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसी नियम को उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से पुकारा था, किंतु प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित उत्पादित ह्रास नियम को केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया। आधुनिक अर्थशास्त्री इस नियम की क्रियाशीलता को केवल कृषि तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में इस नियम की क्रियाशीलता को स्वीकार करते हैं। इस नियम की व्याख्या सुनिए। पहली डेफिनेशन है स्टिगलर के अकॉर्डिंग, as equal increments of one input are added, the inputs of other productive services being held constant beyond a certain point, the resulting increments of product will decrease, i.e. अर्थात the marginal product will diminish। सुनिए, प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार जब कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए, तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धियां कम हो जाएंगी, अर्थात सीमांत उत्पादन घट जाएगा। सेकंड डेफिनेशन आती है जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज इट इज यूजुअली formulated states that with a fixed amount of any one factor of production, successive increase in the amount of other will after a point yield a diminishing increment of output।
श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। उपयुक्त सिद्धांत 3 शर्तों पर आधारित है। पहला है, एक साधन के अतिरिक्त सभी अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर मान लिया जाए। दूसरा है, तकनीकी ज्ञान भी स्थिर हो। थर्ड है, साधनों के संयोग का अनुपात परिवर्तनशील हो। परिवर्तनशील अनुपात का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन परस्पर स्थानापन्न नहीं हैं। इसमें पहला है, टोटल प्रोडक्टिव और टीपी यानी कि कुल उत्पादकता किसी परिवर्तनशील साधन की निश्चित इकाइयों के अन्य स्थिर साधन इकाइयों के साथ प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादकता कहते हैं। इसमें टीपी बराबर ये एफ ब्रैकेट में टीबीएफ, जहाँ टीबीएफ कुल परिवर्तनशील साधन, दूसरा है आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी और एपी औसत उत्पादकता। औसत उत्पादकता विभिन्न उत्पादन स्तरों पर उत्पादन साधन अनुपात आउटपुट इनपुट रेशो है। दूसरे शब्दों में औसत उत्पादकता एपी बराबर कुल उत्पादकता टीपी बटे कुल परिवर्तनशील टीबीएफ। थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एमपी सीमांत उत्पादकता। इसमें एमपीएन बराबर टीपीएन माइनस टीपी ब्रैकेट में एन माइनस 1, जहाँ एमपीएन बराबर एन वे साधन की सीमांत उत्पादकता, टीपीएन यानी कि एन साधनों की कुल उत्पादकता, टीपीएन माइनस 1 और एन माइनस 1 साधनों की कुल उत्पादकता। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।